नमस्कार दोस्तों। आज का जो वीडियो है वो वीडियो उन परिवार के उन मेरे भाइयों के लिए है जो अभी भी बेरोज़गार है, जो भी बहनें हैं वो भी बेरोज़गार हैं और उनकी उम्र है अभी 35 वर्ष से ऊपर नहीं हुई है और उन्होंने अपने जो लाइफ के अंदर जो स्टडी है 12वीं से लेकर जो पोस्ट ग्रेजुएशन तक जो स्टडी कर रखी है, आप अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस का जो बेनिफिट है वो ले सकते हैं। आप बेरोज़गार युवा हैं, आप किसी प्रकार की कोई स्टडी नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। बस इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ वो है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गार युवा जिनको इसके अंदर काफ़ी अच्छा जो बेनिफिट है वो मिलता है। अगर किसी ने 12वीं कर रखा है तो उसको 1200 रुपये का जो हर महीने जो बेरोज़गारी भत्ता मिलता है। अगर किसी ने ग्रेजुएशन कर रखा है तो उसको 2000 रुपये का बेनिफिट इसमें मिलता है और अगर किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो उसको 3500 रुपये का जो बेनिफिट इसके अंदर मिलता है। तो चलिए सबसे पहले इसकी जानकारी लेते हैं और फिर मैं आपको जो बेरोजगार युवा रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको इसके इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। यहाँ पर आपको देखिए फ्रेश जॉब सीकर रजिस्ट्रेशन है और इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो रीडायरेक्ट हो जाएगी। नहीं तो आप गूगल पर HREX लिखेंगे तो जो पहले वाला लिंक आएगा उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस वाले पोर्टल में, इस वाली वेबसाइट पे आप पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले देखिए जो स्कीम का ऑप्शन है, यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अभी जैसे ही आप यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस स्कीम पर जब क्लिक करते हैं तो आपके जो PDF है दोस्तों, यहाँ पर देखिए डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी और ये PDF है आपकी डाउनलोड हो जाती है तो इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इसका बेनिफिट हमें क्या मिलेगा कि इसके अंदर हमें सारी जानकारी है वो मिल जाएगी, जैसे कि कौन आवेदन कर सकता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और कितनी उम्र चाहिए, कितनी सालाना इनकम होनी चाहिए और क्या क्या हम जब एम्प्लॉयमेंट में आवेदन कर लेंगे तो क्या साथ में लेके जाना है। ठीक है, सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाती है। तो ये जो सारी की सारी PDF है, ये सारी की सारी इंग्लिश में है। मैं ये सारी जानकारी आपको हिंदी में दूंगा, लेकिन अगर कोई इसे इंग्लिश में पढ़ना चाहता है तो इंग्लिश में भी पढ़ सकता है। अभी दोस्तों यहाँ से जो जानकारी है वो शुरू होती है तो यहाँ पर कुछ जानकारी ऊपर भी है, लेकिन मैं आपको मेन पॉइंट है वो बताऊंगा। और ये जो सारी PDF है मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, तो आप वहाँ पर भी इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको मेन चीज़ें बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए इस योजना को शिक्षित बेरोजगार युवा योजना के बेरोजगारी भत्ता कहा जाएगा। आवेदक हरियाणा का निवासी होना चाहिए। अभी देखिए हरियाणा का जो कैंडिडेट है वही इसे अप्लाई कर पाएगा। आवेदक को 10th+2 परीक्षा पास होनी चाहिए। हरियाणा से मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड यूनिवर्सिटी से मैट्रिक के बाद दूसरा जो साल है वो सर्टिफिकेट डिप्लोमा हो सकता है, जो आपकी +2 हो सकती है या फिर जो भी आगे आपने स्टडी की है। इन ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन के लिए बेरोजगारी भत्ते की दर 1200 प्रति माह है, यानी कि 1200 रुपये महीने का आपको इसके अंदर मिलेगा ग्रेजुएशन तक। ठीक है, आवेदक के पास ग्रेजुएट जो डिग्री है उससे ऊपर की डिग्री होनी चाहिए, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। और उसे 10th+2 परीक्षा या उससे ऊपर के बाद 3 साल बाद जो कोर्स जो सर्टिफिकेट है, जो भी आप ग्रेजुएशन करते हैं, डिप्लोमा वगैरह करते हैं, तो इन ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन के लिए आपको 2000 रुपये हर महीने का आपको मिलेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर दोस्तों जो 3500 रुपये मैंने आपको बताया था तो वो सक्षम युवा के अंदर जब आप रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं तब आपको इसका बेनिफिट है वो मिलता है। ठीक है, और सक्षम युवा के बारे में भी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा, लेकिन सबसे पहले इसकी जानकारी ले लेते हैं। आवेदक राज्य के किसी भी रोजगार कार्यालय से जो आप काम ना करती हो, पंजीकृत ना हो पहले से। ठीक है, प्रत्येक वर्ष नवंबर को 3 वर्ष या उससे अधिक की अवधि, यानी कि दोस्तों जब आप बेरोजगार युवा में अपना पंजीकरण कर लेते हैं तो 3 साल के अंदर इसका जो आपको इसका रिन्यू भी करना पड़ता है। और अगर कोई कैंडिडेट सक्षम युवा की फाइल नहीं लगाता है जो बेरोजगार युवा का जो पंजीकरण मिलने के बाद, तो 3 साल बाद इसका अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है वो शुरू हो जाता है। जैसे मान लो अगर कोई कैंडिडेट 1 नवंबर वर्ष या उससे अधिक की अवधि लेता है, यानी कि 1 नवंबर तक आपका माना जाएगा और आने वाले 3 साल के अंदर 1 नवंबर के बाद आप अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस का जो बेनिफिट है वो मिलेगा। लेकिन अगर सक्षम युवा की फाइल आप लगाते हैं तो हैंड टू हैंड ही आपको पैसा मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन उसके लिए भी जो बेरोजगारी भत्ता HREX की जो पंजीकरण नंबर है वो आपके पास होना चाहिए। वो सक्षम युवा की फाइल जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तब उसके अंदर लगाया जाता है। अभी यहाँ पर और भी है, जैसे पति पत्नी सहित सभी स्रोतों की वार्षिक आय है वो आपकी 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर और भी है, परिवार के पास 10 लाख से पंजीकृत जो मूल्य आवासीय है, व्यवसायिक संचिति है, 2 हेक्टेयर से अधिक जो आपका इसके अंदर देखिए कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है।
अवैधिक की जो आयु है वो 21 से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अवैधिक स्टूडेंट ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप नहीं होना चाहिए। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आप स्टूडेंट नहीं होनी चाहिए, रेगुलर स्टडी नहीं करते होने चाहिए, आप किसी प्रकार की ट्रेनिंग ना लेते हो। अवैधिक नियोजित या सब नियोजित सभी नहीं होना चाहिए, यानी कि आपके पास जो कोई रोजगार आप नहीं कर रहे हैं तभी आप इसके अंदर आवेदन करेंगे, या आप पहले कोई सरकारी नौकरी करते थे, आप बर्खास्त हो चुके हैं तो भी आप नहीं कर सके। आवेदक को किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया जिसके परिणाम स्वरूप 6 वर्ष की अवधि के लिए कारावास हुआ हो, मैंने या उससे अधिक, तो वो भी इसके अंदर नहीं कर सकता। आवेदक रोजगार विभाग की सक्षम युवा योजना से पंजीकृत नहीं होना चाहिए। शादीशुदा महिला के मामले में ससुराल पक्षों का राशन कार्ड जरूरी है, ज्वाइंट हो अलग हो। तो इसमें राशन कार्ड भी ज़रूरी है, सारी जो इनकम वगैरह है वो मिला जुला कर ही बनाई जाती है। अगर कोई शादीशुदा कोई है तो इसके अंदर भाई उसका जो, अगर चाहे आप ज्वाइंट है चाहे आप अलग है, तो आपको राशन कार्ड की ज़रूरत इसके अंदर पड़ने वाली है अगर मांगा जाता है तो सर्टिफिकेट नंबर 22/28/2003 3GS तारीख और 30/1/2004 से सभी एजुकेशनल सर्टिफिकेट के सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, राशन कार्ड, शादीशुदा महिलाओं के मामले में ससुराल पक्ष का राशन कार्ड जरूरी है, ज्वाइंट हो अलग हो, आवेदन की पासपोर्ट फोटो साइज, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, लागू आधार जो आपका अकाउंट पासबुक से जो लिंक होना चाहिए। अभी इसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए फैमिली आईडी डॉक्यूमेंट चाहिए, सेल्फ डिक्लेरेशन एक फॉर्म आएगा वो आपको चाहिए, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन का वैलिड आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। आधार से जुड़ी बैंक खाता पासबुक आपकी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर दी हुई है और ये सेल्फ डिक्लेरेशन भी इसके अंदर दिया हुआ है। ये जब मैं आपको आवेदन करूंगा तब आपको उसके बाद आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर सारी चीज़ें समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं तो आप इस पूरी जानकारी को आप घर बैठे खुद भी आप अपना पढ़ लेंगे दोस्तों, ठीक है। अभी यहाँ पर वापस से चलते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की ओर, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको देखिए ये इस वाले कॉर्नर के अंदर एक ऑप्शन है साइन इन का, रजिस्टर का, तो इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए साइन इन का ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर कुछ आईडी पासवर्ड वगैरह पहले डले हुए आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये पहले से किसी के डले हुए हैं, ठीक है। लेकिन हमें नया रजिस्ट्रेशन करना है, तो नए के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए आपको रजिस्टर्ड ए न्यू अकाउंट का ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है, ठीक है। अभी दोस्तों नेक्स्ट आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए ईमेल आईडी, तो यहाँ पर आपको वही ईमेल आईडी डालना है जो आप हमेशा अपने साथ रखते हैं, क्योंकि आगे इस ईमेल आईडी की आपको काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इस ईमेल आईडी को यहाँ पर आपको फिल कर लेना है। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको जो नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस वाले नेक्स्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अभी आपके सामने एक और है जो अपना मोबाइल नंबर डालने का पॉपअप खुलेगा, तो इस वाले ऑप्शन के अंदर आपको अपना मोबाइल नंबर है वो डाल लेना है और एक अच्छा और परमानेंट मोबाइल नंबर आपको डालना है जो हमेशा आप अपने पास रखते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद अब आपको सेंड ओटीपी का जो ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर भेजा गया है, ओके पर आपको क्लिक करना है। ओटीपी को इस वाले कॉलम के अंदर फिल करना है और आपको वेरीफाई ओटीपी का जो ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा। ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली हो चुका है, ओके पर क्लिक करना है। अभी यहाँ पर नेक्स्ट आपके सामने इंटरफेस आता है आपका परिवार पहचान पत्र का। तो यहाँ पर परिवार पहचान पत्र की फैमिली आईडी नंबर को आपको यहाँ डालना है। फैमिली आईडी नंबर डालने के बाद आपको गेट मेंबर का जो ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जितने भी मेंबर है वो सारे मेंबर आपके सामने शो हो जाएंगे। उस परिवार के मेंबर को सिलेक्शन करना है जिस मेंबर का आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। इसके बाद आपको सेंड ओटीपी का जो ऑप्शन मिलता है, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अभी आपके पास जो परिवार पहचान पत्र है उसके अंदर जो मोबाइल नंबर लिखा हुआ है उस पर एक ओटीपी फिर से जाएगा, ओके पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर उस ओटीपी को दर्ज कर देना है। ओटीपी डालने के बाद ये जो दोनों कॉलम है यहाँ पर आपको एक अच्छा सा पासवर्ड चुनना है। पासवर्ड आप पहला लेटर अपने नाम का बड़ा रख सकते हैं, बाकी छोटे रख सकते हैं और कुछ गिनती आप डाल दीजिए और कुछ सिंबल आप डालकर इसमें एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप चुन लेंगे। और ये दोनों पासवर्ड डालने के बाद आपको सारा डेटा है वो वेरीफाई कर लेना है। अभी यहाँ से आपको जो ये वेरीफाई ओटीपी का ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अभी आपके सामने नेक्स्ट इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो भी आईडी आपने एक्टिव की है, तो वो आपने जो ईमेल आईडी आपने डाला है उस ईमेल आईडी पर आपके एक लिंक जाएगा जिससे आपकी आईडी को एक्टिव किया जाएगा, ठीक है। तो उस लिंक को आपको क्लिक करना है। अब लिंक आपका किस प्रकार से होगा, अभी यहाँ पर देखिए ये जो लिंक आएगा, तो ये वाला जो लिंक है इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। ये थोड़ा सा लोड लेगा और लोड लेने के बाद आपके सामने देखिए इस प्रकार का इंटरफेस है वो शो करेगा और आपके मोबाइल या लैपटॉप के अंदर इस प्रकार से लिखा हुआ आएगा, यू आर
यूजर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिव, तो यानी अब आपका अकाउंट है वो एक्टिव हो चुका है। अकाउंट एक्टिव होने के बाद हमें फिर से इसी पोर्टल के अंदर आना है और यहाँ पर जो साइन इन का ऑप्शन है इस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है और साइन इन के ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। तो अभी यहाँ पर देखिए जो ईमेल आईडी हमने वेरीफाई किया है, जो ईमेल आईडी हमने दिया है तो वो ऊपर डालना है और जो भी पासवर्ड हमने बनाया है वो उस पासवर्ड को यहाँ पर डालना है और नीचे ये कैप्चा कोड आपको फिल कर लेना है। कैप्चा कोड डालने के बाद आपको साइन इन का ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद हमारे सामने इस प्रकार का जो इंटरफेस है वो दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमें अपना ऊपर परिवार पहचान पत्र जो अपना आईडी है वो एक बार फिर से डालना है और नीचे हमें गेट मेंबर का जो ऑप्शन मिलेगा तो इस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर हमें उस मेंबर को चुनना है जिसके अकाउंट पर हमने जो फाइल है वो रजिस्ट्रेशन करनी है। चुनने के बाद जो सेंड ओटीपी का ऑप्शन है इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे जो परिवार पहचान पत्र के जो मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा और इसी ओटीपी को हमें यहाँ पर फिल कर लेना है। अभी यहाँ पर जो ओटीपी है वो ओटीपी डालने के बाद जो वेरीफाई ओटीपी का जो ऑप्शन है इस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग लेने के बाद हमारा ओटीपी वेरीफाई होने के बाद हमारे सामने इस प्रकार का जो इंटरफेस है वो दिखाई देगा। अभी दोस्तों यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल है वो दिखाई दे जाएगी जो भी परिवार पहचान पत्र के अंदर है। तो यहीं से हमारा फुल एंड कंप्लीट फाइनल जो रजिस्ट्रेशन होगा। तो यहाँ पर हमें एक रिलीजन का ऑप्शन मिलता है तो हमें यहाँ हिंदू है वो आपको करना है। इसके बाद आप कोई जो एक्सेप्टेड सैलरी आप कितना रखना चाहते हैं तो वो अपने हिसाब से आप करेंगे कि आने वाले समय में अगर किसी प्रकार की कोई योजना के ऊपर आपको लाभ दिया जाएगा तो इतनी सैलरी आपको मिल सके। और ये आपका जो वर्क लोकेशन है, जो काम का जो जगह है वो कौन सी होनी चाहिए, तो आप विद इन डिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं क्योंकि आपको डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही सारा जो भी काम का वर्क है वो मिलेगा अगर मिलेगा तो। इसके बाद इसमें कुछ ऑप्शन आपको मिलते हैं जिसके अंदर आपको यस नो करना होता है कि अगर आप किसी के अंदर अगर आप विलिंग स्किल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, प्राइवेट जॉब में आप इंटरेस्ट रखते हैं, अगर किसी प्रकार का कोई सेल्फ एम्प्लॉयड कोई लोन लेना चाहते हैं या कोई डिपेंडेंट फॉर एक्स सर्विसमैन है तो आप अपने हिसाब से जो यस नो इसके अंदर कर देंगे दोस्तों, ठीक है। इसके बाद ये जो सेव का ऑप्शन है इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और ये जो डेटा है वो सेव हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए इस तरीके से। और इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर नीचे आपका ऑप्शन मिलता है आपको फोटो अपडेट का, तो यहाँ पर आपको एक फोटो है वो यहाँ पर अपडेट करना है, ठीक है। कोई करंट फोटो अपडेट करिए और उसका जो साइज है वो 20 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए और यहाँ पर उसका जो फाइल फॉर्मेट है वो JPEG और JPEG के फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए और ये दोनों के अंदर ही फॉर्मेट जो इसके अंदर अलाउड है, जो PNG जो फाइल है वो अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो ये फ़ोटो आपको अपलोड कर देना है और फोटो यहाँ पर डालने के बाद आपको जो अपलोड का ऑप्शन है इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके इसे अपलोड कर देना है। अभी यहाँ पर नीचे आपको ऐड कास्ट कैटेगरी का जो ऑप्शन मिलता है इसके अंदर आपको ऐड कास्ट कैटेगरी है वो आपको डाल लेनी है। ऐड कास्ट कैटेगरी के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो भी आपकी कास्ट है, अगर जनरल आप क्लिक करेंगे तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो ऐड कास्ट के ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अन्यथा अगर कोई BCA BCB अदर SC कास्ट सर्टिफिकेट, डिप्रेड शेड्यूल कास्ट, AWS सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको यहाँ पर अपडेट करना पड़ेगा और यहाँ पर नीचे उसकी डिटेल है फुल एंड फाइनल शो कर दी जाएगी। अब जैसे कि मान लो कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसके पास डिप्रेड शेड्यूल कास्ट है तो इस पर क्लिक करेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर हम डालेंगे और इसके बाद इशू बाय, इसका जो क्राइटेरिया किसने इसे इशू किया है तो ये यहाँ पर देखिए ADCCM जो नए वाले जो सर्टिफिकेट है इसके अंदर आएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट है वो आगे लिखा होगा तो वो आपको चुन लेना है। इसके बाद जो सर्टिफिकेट इशू है वो कब किया गया तो वो आपको यहाँ पर चुन लेना है, इस हिसाब से आपको इसके अंदर डाल लेना है दोस्तों, ठीक है। और आराम से आप इसके अंदर डाल लेंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस आपका शो करेगा जो भी आपके परिवार पहचान पत्र के अंदर है। अगर बाई चांस आप अपडेट एड्रेस करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन कोई एड्रेस देना चाहते हैं वो कर सकते हैं, नहीं तो आप यही एड्रेस रहने दीजिए, अच्छी बात है। इसके बाद हमें जो क्वालिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है तो इस वाले ऑप्शन पर हम नेक्स्ट करेंगे और हमें यहाँ पर क्वालिफिकेशन अपनी डालनी है। ये मैंने पहले ही किसी क्वालिफिकेशन है वो डाल रखी है, लेकिन आपको कैसे डालना है, ऐड क्वालिफिकेशन का जो ऑप्शन आपको मिलेगा और ये मैंडेटरी है, ये जो चीज़ें मैंडेटरी है वो आपको डालनी ही डालनी है, इस बात का आपको ऊपर ध्यान रखना है क्योंकि ये रेड लाइन के अंदर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। अब यहाँ पर ऐड क्वालिफिकेशन का ऑप्शन आता है तो यहाँ पर आपको लेवल चुन लेना है। सबसे पहले आपको 10th क्लास डालना है, ठीक है, और उसके बाद आपको कोर्स है वो आपको डाल लेना है। जैसे कि अगर 10th क्लास आप डालेंगे तो यहाँ पर आपका जो 10th क्लास आ जाएगा। इसके बाद सिंपलाइजेशन के अंदर आपका नॉट एप्लीकेबल आपको डालना है। वर्ड यूनिवर्सिटी आपको डालना है, कहाँ से आपने जो 10th क्लास किस बोर्ड से आपने किया है, पासिंग ईयर आपको यहाँ डालना है, रोल नंबर DMC का आपको यहाँ पर डालना है, परसेंटेज आपको ग्रेड वगैरह है जो भी CGPA है या परसेंटेज है
सेंट्रल बोर्ड वाले यहाँ पर सीजीपीए करेंगे और जो अदर बोर्ड वाले हैं वो यहाँ पर परसेंटेज के अंदर क्लिक करेंगे। अगर मान लो आपके यहाँ पर 500 नंबर आते हैं, ठीक है, और 500 से आपने 400 नंबर लिए हैं, तो ऐसे आप डालेंगे तो परसेंटेज ऑटोमेटिक नीचे यहाँ पर डल के आ जाएगी। और यहाँ पर आपको जो भी आपका सब्जेक्ट है वो सारे सब्जेक्ट लिखने हैं, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, जो भी है, ठीक है, सोशल साइंस, साइंस, वो आप लिखेंगे और ऐड क्वालिफिकेशन का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर बात कर लेते हैं प्लस टू की। तो सेम प्लस टू का ही प्रोसेस यहाँ पर रहने वाला है। इसके अलावा आपके पास ITI है या फिर आपका कोई डिप्लोमा है आफ्टर 10वीं के बाद, डिप्लोमा आफ्टर 12th के बाद, तो वो भी आप यहाँ पर इसी तरीके से ऐड करेंगे। तो अगर मान लें किसी के पास ITI है तो ITI के अंदर आपको यहाँ पर जो कोर्स वगैरह है वो डालना है, अप्रेंटिसशिप के अंदर है क्या कुछ है तो वो आप यहाँ पर डालेंगे। इस प्रकार से आप यहाँ पर ये जो डालेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पर किसी के पास जो 10वीं क्लास के बाद कोई डिप्लोमा है तो वो आप यहाँ पर डालेंगे। जैसे डिप्लोमा आ गया, सिंपलाइजेशन के अंदर आप यहाँ पर डालेंगे कि आपका जो डिप्लोमा है वो किसके अंदर है, इलेक्ट्रिकल के अंदर है या किसके अंदर है, तो वो आप इसके अंदर डालेंगे। इसके बाद आपका बोर्ड यूनिवर्सिटी है वो डालेंगे, पासिंग ईयर, वो नीचे आपका प्रोसेस सेम टू सेम रहने वाला है। अगर यहाँ पर अब कोई कैंडिडेट है जो 12th डालता है, 12वीं यहाँ पर डालता है, तो 12वीं के बाद आपको यहाँ पर कोर्स चुन लेना है कि आप जो इसके अंदर है या फिर आप इसके अंदर है। यहाँ पर डालेंगे आर्ट के अंदर क्या है, कॉमर्स जो भी है, साइंस, मेडिकल, नॉन मेडिकल, तो यहाँ पर आप डालेंगे। इसके बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी डालेंगे, पासिंग ईयर, बाकी सारे सब्जेक्ट वगैरह वैसे ही है। अभी यहाँ पर जो पॉइंट आता है कि हमने ग्रेजुएट किया है तो वो आप यहाँ पर डालेंगे। और ग्रेजुएट आपने कैसे कैसे किया है, आर्ट के अंदर किया है, जो सारी जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी जिस हिसाब से किया है। अगर कोई कैंडिडेट बैचलर ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर है तो वो यहाँ पर करेंगे, अगर कोई आर्ट के अंदर है तो बैचलर ऑफ आर्ट करेंगे। बाकी यहाँ पर सारी कैटेगरी आपको अपने हिसाब से डाल लेनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं आर्ट के अंदर डाल के और यहाँ पर सिंपलाइजेशन के अंदर आपको डालनी है कि क्या कौन सा सब्जेक्ट आपके पास था, तो वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर चुन लेना है कि आपने हिंदी में की थी या इंग्लिश में, जो भी आपने की थी, तो वो आप बैचलर ऑफ आर्ट के अंदर आप डालेंगे। इसके बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी आपको डालना है, पासिंग ईयर आपको डालना है, रोल नंबर आपको यहाँ पर डालना है, परसेंटेज वगैरह आपको यहाँ पर डाल लेनी है। अगर कोई CGPA वगैरह है तो वो अपने हिसाब से यहाँ पर डालेंगे, सेंट्रल बोर्ड से अगर किसी ने किया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डाल लेनी है। अभी यहाँ पर जो पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट का जो स्टूडेंट है तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट का डालेंगे। और पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर ही वैसे की वैसे ही आपने जो सब्जेक्ट है या जिससे भी आपने की है तो वो आप यहाँ पर डालेंगे। सिंपलाइजेशन के अंदर आप यहाँ पर डालेंगे तो वो आप अपने हिसाब से डालेंगे। सारी की सारी कंप्लीट स्टडी डालने के बाद आपको ये जो नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अभी यहाँ पर नेक्स्ट हमारे सामने ये ऑप्शन आता है स्किल का, तो इसके अंदर आप ऐड स्किल कर सकते हैं कि कौन कौन से स्किल आप इसके अंदर डाल सकते हैं। जो भी आपके पास स्किल हो इसके अंदर आप, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप इसे खाली छोड़ देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट का जो ऑप्शन है इस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। अभी ऐड एक्सपीरियंस का भी ऑप्शन आता है, तो ऐड एक्सपीरियंस पर आप क्लिक करेंगे। अगर इनमें से कोई भी एक्सपीरियंस आपके पास हो, एम्प्लॉयर के रूप में, डिग्निजेशन यानी आपका कौन सा पद था, तो वो आप यहाँ पर डालेंगे। और जो भी एक्सपीरियंस आपके पास है, तो रीजनिंग का आपने स्टार्ट डेट कब किया, एंड डेट कब किया, और रिज़ाइन आपने क्यों दिया, सैलरी कितनी थी, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर डाल लेंगे अगर आपके पास है। अगर ये सब कुछ आपके पास नहीं है तो नेक्स्ट के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर पॉइंट आता है दोस्तों, यहाँ पर ऐड डिसेबिलिटी का। अगर किसी प्रकार की कोई भी डिसेबिलिटी है और आपके पास कार्ड है, वैलिड कार्ड है, तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर हिदायतें भी दी हुई है, तो वो आप यहाँ से आराम से पढ़ेंगे। और इसके बाद आप उसके अंदर उस डिसेबिलिटी को ऐड करेंगे। क्या है डिसेबिलिटी के अंदर आपको बताना पड़ेगा कि कौन कौन सी क्या आपके जो डिसेबिलिटी है, परमानेंटली है, अदर है, कोई अदर प्रकार से है, जो डालेंगे। एडिशनल जो डिसेबिलिटी के अंदर आप यहाँ पर डालेंगे किस प्रकार से है, और डिसेबिलिटी परसेंटेज आपकी कितनी है वो डालेंगे। वर्किंग कैपेसिटी आपकी कितनी है, और पार्ट ऑफ फुल वो डालेंगे। लेस देन आपकी जो 40% है तो वो इस हिसाब से इसके अंदर रहेगा। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर डालना है, सर्टिफिकेट इशू डेट आपको डालना है, सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी किसने इसे अथॉरिटी किया था, और ऐड डिसेबिलिटी डिटेल के अंदर आप क्लिक करके और आप इसके अंदर ऐड कर लेंगे अगर किसी के पास ये है तो। इसके बाद आता है यहाँ पर देखिए ड्राइविंग अलाउंस फॉर सोशल जस्टिस के अंदर है, तो वो आप यस नो पर आप करेंगे, ऐसे करेंगे तो यहाँ पर जो डिटेल है वो ऐड इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई है तो जैसे इसके अंदर आ जाती है, यहाँ पर आपको डिटेल है उसकी देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर मान लो कोई नहीं है तो इस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और नेक्स्ट का जो ऑप्शन है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जॉब रोल डालना है, और जॉब रोल आप इसके अंदर किसी प्रकार का डाल सकते हैं। डालना कैसे है, तो ऐड परफॉर्मेंस के अंदर आपको डाल लेना है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर ऐड का ऑप्शन मिलेगा, ऐड पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर डाल लेंगे। बिल पासिंग कलर डाल सकते हैं, बैंक कलर, काफ़ी सारे यहाँ पर मिल जाएगा, आपको सर्च करना पड़ेगा।
आप कलर करके सर्च करिए, बैंक करके करिए, बिल पासिंग करके करिए, एग्रीकल्चर के रिलेटेड में करिए, लेबरर के करिए, जिसमें भी आपको इंटरेस्टेड है वो आप यहाँ पर डालेंगे। और डालने के बाद आपको यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा, और ये कम से कम आपको 3 डालने हैं, या 3 से कम डाल सकते हैं, ऊपर नहीं डाल सकते, ठीक है। तो नेक्स्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी ये लैंग्वेज है, ये मैंडेटरी है। कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती है, लिखनी आती है, कैसे करने, तो वो ऐड लैंग्वेज के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। अब अगर मान लो यहाँ पर आपको हिंदी आती है, तो हिंदी के अंदर हम इसे रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, राइट लिख सकते हैं, स्पीक बोल सकते हैं। तो एक एक करके आप यहाँ पर लैंग्वेज है वो चुन लेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमने डाल ली है कंप्लीट, और आप डाटा वापस से जाकर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपको यहाँ प्रीव्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा, तो इस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने हमारी फुल डिटेल, जितना भी जो कुछ हमने भरा है वो हमारे सामने आ जाएगा। अभी यहाँ पर मैं एक पॉइंट और समझा देता हूँ कि यहाँ पर जो कुछ आपने डाला है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एक बार चेक करनी है दोस्तों, कि हमने कुछ गलत तो नहीं डाल दिया। अगर कुछ भी गलत डाला है तो यहाँ पर आपको सही करना है, वापस से एडिट का ऑप्शन में जाकर या दोबारा से फाइल खोलकर। अगर यहाँ पर आपको लगता है कि हमारा सब कुछ हमने डिटेल, ज़्यादातर हमारी जो डिटेल होती है वो फैमिली आईडी की डिटेल होती है, या फिर हमने जो स्टडी ऐड की है वो डिटेल वो डालनी है, या ईमेल आईडी जो भी है तो वो अपना सही करके डालिए, अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से डालना है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको ऐड कर देनी है, ठीक है। और ऐड करने के बाद आप चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद यहाँ पर अभी ऑप्शन आता है नीचे नीचे, ये तो यहाँ पर देखिए आपको बेस्ड ऑन योर एड्रेस जो आपका है उस हिसाब से आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका एक्सचेंज मिलेगा, रोजगार कार्यालय है उसका नाम आपको डालना है। तो इस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। रोजगार कार्यालय का नाम यहाँ पर चुनने के बाद ये वाला जो ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबमिट फॉर अप्रूवल का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे, और नेक्स्ट हमारे सामने इस प्रकार का जो पॉपअप है वो खुलेगा। और यहाँ पर हमें सारी जानकारी दी हुई है, जैसे कि हमने कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो रोजगार कार्यालय एक्सचेंज के अंदर लेके जाने हैं। एक हमारा एड्रेस प्रूफ चाहिए, फैमिली आईडी डॉक्यूमेंट हमारे पास होना चाहिए, बैचलर ऑफ आर्ट जो भी सर्टिफिकेट हमने अपलोड किया 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन वो हमारे पास होनी चाहिए। दूसरा हमारे पास एक आधार कार्ड होना चाहिए। तो ये वाला जो डिक्लेरेशन का ऑप्शन है इस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर कन्फर्म टू सबमिट का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे। करने के बाद हमारे सामने ये हमारी फाइल है वो सबमिट हो जाती है सक्सेसफुली। अभी नेक्स्ट हमारे सामने इस प्रकार का जो इंटरफेस आता है, तो यहाँ पर हम अपनी डिटेल फिर से देख सकते हैं, थोड़ी बहुत जो भी डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं और जो भी एक्सचेंज है, जहाँ पर अभी यहाँ पर हमें एक डाउनलोड PDF का भी ऑप्शन हमें मिलता है, और हमें इस PDF को डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद हमें इसे खोलकर भी चेक कर सकते हैं। और ये जो स्लिप है आपके पास आएगी, तो इस स्लिप को आपको रोजगार कार्यालय के अंदर, और जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं बाकी के डॉक्यूमेंट इसके स्लिप के ऊपर भी लिखे हुए हैं, उन डॉक्यूमेंट के अलावा भी आपको, जैसे हरियाणा रेजिडेंट है, आपका आधार कार्ड है, वो आपको लेकर जाने हैं, ठीक है। और आपका डेटा इन्हीं से ही वेरीफाई किया जाएगा। आप जो भी डॉक्यूमेंट आपने अंदर दिए वो आपको ओरिजिनल भी साथ में लेकर जाने हैं। इस प्रकार से आप रोजगार कार्यालय के अंदर रजिस्टर्ड हो सकते हैं। तो ये थी जानकारी दोस्तों रोजगार कार्यालय के अंदर रजिस्टर्ड होने की, कि किस प्रकार से आप रजिस्टर्ड हो पाएंगे घर बैठे अपने मोबाइल लैपटॉप से यूज कर आप घर पर ही इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको दी है वो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों के साथ इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार की छोटी बड़ी सेंटर स्टेट की कोई भी अपडेट अगर आप लेना चाहते हैं, कोई भी सवाल डाउट अगर आप क्लियर करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, उनमें आप ज्वाइन हो सकते हैं और आपको समय समय पर अपडेट मिल जाएगी। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों।